अपने घर में सुकून पाठ साथ मुझे इशारों में समझा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो किस चीज की बात कर रहा है। कि मैंने खुद अपनी आंखों से वो चीज देखी थी और वाकई वो चीज बहुत बड़ी थी। फिर मैंने अनजान बनते हुए कहा, मैंने कहा किया है वो गेदड़ सिंगी। मुझे भी तो बताओ। वो मुझे कहने लगा, तुम भी औरतों की शौकीन हो। किया तो फिर मैंने कहा, कौन नहीं होता। हर कोई कोई तो होता है। हर किसी का दिल करता है ये वाला काम करने को। फिर वो कहने लगा, नहीं, कि मर्द इन चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते जैसे तुम्हारा अबू है। मैंने कहा कि मेरे अबू के बारे में आपको कैसे पता। फिर वो कहने लगा कि जब बात यहां तक पहुंच गई है, राजदार तो तुम वैसे भी बन गए हो, तो हमारे में बता ही देता हूं। तुम्हारी उम्मी बताती है कि वो उन चीजों में कोई शौक नहीं है। दिल से वो काम नहीं करता, अपना फर्ज समझते एक फॉर्मेलिटी करता है। जिस तरह उसे जन्नत की वादियों में ले जाता हूं, वो बिल्कुल भी नहीं ले जाता। उसी लिए तो तुम्हारी माँ शादी के बाद भी मुझे भूल नहीं पाई, और उसने काफी दफा मुझे कहा है कि मुझसे शादी कर लो। वो आज भी अपने शौहर के मरने के लिए तैयार है। लेकिन यार, मैं बहुत डरता हूँ। मैं सुकून जिंदगी जी रहा हूँ, किसी की रोक टोक नहीं है। जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, मैं अपना काम कर लेता हूँ। फिर वो बताने लगा कि मेरे पास से कैसी चीज है जो भी औरत एक दफा देख ले, फिर वो सारी जिंदगी मुझे छोड़ सकती। मैंने कहा, हाँ यार, तुम बताओ ना, वो क्या चीज है। और वो कहने लगा, यार बता ही तो नहीं सकता। न वो बताने की नहीं है। अगर बताने की होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता हूँ, क्योंकि तुमने हमारी इतनी मदद की है। मुझे खुद अपनी माँ से मिलवाया है, वरना आज के दौर में ऐसा कौन करता है। मैं उसे कैसे बताता कि मेरे दिल में किया है। मैं तो खुद अपनी उम्मी के पीछे पड़ा हुआ था, उसी लिए तो मैं उसे उसको मिलाया है। फिर वो कहने लगा कि एक हकीम है, मेरे पास तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। मैंने कहा, हकीम के काम से मिलने की क्या जरूरत है। मुझे पता तो सब था, तो मुझे हकीम से क्यों मिलवाना चाहता है। और मुझे इस चीज की खुशी भी थी कि मैं तो ये समझ रहा था शायद कुदरती उसका ऐसा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा भी ऐसे हो सकता है। फिर वो कहने लगा, जो चीज औरतों को पसंद आती है उसका इलाज वही कर सकता है। मैंने कहा, यार मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या हुआ है। मुझे फिर वो कहने लगा कि अभी हमारी दोस्ती इतनी भी पकी नहीं हुई, तुम्हारी बातें तुमसे खुल के कर सकूं। फिर मैंने उससे कहा कि क्या बात कर दी। यार, तुमने इतना बड़ा राज तो मैंने तुम लोगों का रखा हुआ है, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे साथ दिया है। अभी भी तुम मुतमईन नहीं हूं मेरी तरफ से। तो वो कहने लगा, नहीं, ये बात नहीं। असल में ये सोच रहा हूं कि वो बात तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने उससे कहा कि तुम खुद को मेरा दोस्त समझकर खुल के मुझे बताओ। तो वो कहने लगा कि हमारे गांव में एक हकीम था, उसकी दवा लेने लोग दूसरे शहरों से आते थे। वो बहुत मशहूर था। एक दफा स्कीम का घर बनाना था। क्योंकि मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, तो उसने मुझे बुलाया, और उसके घर का काम करते करते हमारी दोस्ती हो गई थी। फिर बातों ही बातों में उसने मुझे बता दिया था, उसके पास एक ऐसा नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद शार बहुत ताकतवर हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। पहले तो मुझे उस पर यकीन नहीं आया, क्योंकि सुबह की मैं ऐसे बोलते हैं। उसी लिए मैंने उसके बाद सुन के हंसी में टाल दे। फिर हमने कहा कि हम तो नहीं, जब तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम खुद पागल हो जाओगी कि ऐसा किया है। मेरे पास मैं क्या खाता हूँ। वह 2 दिन वैसे भी गुजर गया, और दूसरी बातों में देखा मेरे जहन में ये बात बिल्कुल नहीं आई। काफी अरसे बाद हम लोग वरना आ रहे थे। न आने की वजह से
उसका वो चीज़ मुझे हल्का-हल्का नज़र आ रही थी। मैंने देखी तो मैं देखता ही रह गया। फिर मैंने दिल में सोचा कि ये तो वाक़ई सच बोल रहा था। उसका शहर तो शेर, तो बहुत बड़ा और ताकतवर है। फिर उस वक़्त तो मैंने उसको नहीं बोला। फिर हम लोग जब घर चले गए, फिर मैंने उसे बताया कि यार तुम एक दिन किसी ने उसका ज़िक्र कर रहे थे। यार मुझे भी चाहिए। तो उसने कहा कि कहीं से मेरी मशहूरी सुनी है। क्या मैंने कहा, नहीं नहीं, बस वैसे ही मेरे दोस्त हैं। वो मुझसे खुश नहीं होती, बस उसको खुश करना चाहता। वह कहने लगा कि मेरा नुस्खा है, इस चीज़ के लिए खुशियाँ बाँटूँ। तो उसने मुझे 40 दिन तक वो बताया। मुझे एक शरबत की बोतल थी और कुछ मेडिसिन थी। लिकोड नमाज़देन का 40 दिन इस्तेमाल करूँ तो मैं फ़र्क वाज़ेह महसूस होगा। तो मैंने 40 दिन वो कोर्स किया। तो मेरे पास जो शार हैं, बहुत ही ताकतवर है। तो फिर मैंने उससे कहा कि यार मुझे हकीम से लाज़मी बुलाओ। तो मुझे लगता है कि मेरा शार कमज़ोर है, इतनी ताकत नहीं है। उसमें फिर वो कहने लगा, फिर यार एक मसला है। पहले तो उसका नुस्खा सस्ता था, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत महंगा हो गया है। लेकिन हमारा ताल्लुक रखना है, तो वो मैसेज में दे देगा। फिर मैंने उससे कहा कि वो तो गांव में है, हमें क्या करना पड़ेगा। उससे मिलने के लिए कहने लगा कि उसको फ़ोन करेंगे, तो हम यूं ही से बुझा देगा और हमें यहाँ पर चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि यार उसको फ़ोन करो ना, रेट पूछूं, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। क्योंकि मैंने 2 कान से पैसे छिपाए हुए थे, तो वो कहने लगा, यार जल्दी किस चीज़ की है? बाद में कर लेंगे, कल करूँगा। फिर मैंने उसे कहा नहीं, यार जो काम आज करना है, वहाँ भी करो। फिर उसने उस स्कीम को फ़ोन किया। पहले तो उन लोगों ने दहा सलामती और फिर बताया, तो उसे वो नुस्खा चाहिए। तो फिर जब उसने रेट आया, तो मैं परेशान हो गया। वो कहने लगा कि नुस्खा सिर्फ 1000 रुपए है, क्योंकि आवाज़ उसने ओपन की हुई थी। तो मैं सुना था कि क्या रेट है। मेरे चेहरे पर मायूसी आने लगी और मुझे आहिस्ता से कहने लगा, परेशान न हो। तो फिर उसने कहा, हमारे लिए किया होगा। तो कहने लगा, जी आपसे जो होता है, दे दूंगा। ठीक है, तुम एक नुस्खा तैयार कर दो। मैं तुम्हें फ़ोन पे बताता हूँ कि अब जो आना है। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे कहने लगा कि तुम्हारे सामने सितर 1000 रुपए मांग रहा था, लेकिन यह है कि शाइस्ता ज़ारिक दे देगा। अगर वो 40,000 का भी देता है, तो मेरे पास टूट रही। 40 से 45,000 रुपए दे, फिर तो मेरी जेब खाली हो जानी थी। तो मैंने उससे कहा कि यार अभी नहीं, यार मेरे पास पैसे कम हैं। तो वो कहने लगा, कितने हैं? तुम्हारे पास उनसे झूठ बोला कि मेरे पास तो 10,000 रुपए है। तो कहने लगा, अच्छा कोई बात नहीं, अब 10,000 रुपए में देता हूँ। आखिर तुमने मेरा इतना बड़ा काम जो किया है और आगे भी करना है, क्योंकि अगर मैं दिल की बात बताऊंगी, तो मैं भी तुम्हारी उम्मी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। चाहता हूँ कि मुझसे शादी करो, लेकिन यार एक मसला है। हमारी उम्मी जैसा कि मैंने अभी बताया है, मेरी आज़ादी वो ख़त्म करवा देगी। उसकी ज़िंदगी में अभी जी रहा हूँ, कल उस स्कूल में हूँ, वो ख़त्म करवा देगी, क्योंकि वो मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती हैं, उसी लिए डरता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं, शादी को नहीं, बस ये जो चल रहा है, यही काफ़ी है। शादी को छोड़ो किसने कहा? दोबारा कीम को फ़ोन किया, उसे का अपना फ़ोन नंबर भेज दे, तो मैं पैसे भेज देते हैं।